जाओगे? गेहूं काटने आ गई बेटा? तुम सोचती होगी कि ये सब तो आती हैं गेहूं काटने, साथ में मुझे भी सब ले आती हैं परेशान करने के लिए। यही सोचती हो ना सोना? ऐसे ही सोचती हो ना? और तुम क्या सोचती हो? ऐ लड़की, जाओ गेहूं काटो। धान काटने आए हैं कि यहाँ बात करने आए हैं? अरे नहीं नहीं, धान नहीं गेहूँ। धान और गेहूं में इनको फर्क ही नहीं है। धीरे हो जाएगा। थक गई हो मम्मी? हाँ तो जाओ थोड़ा काट दो, थक गए हैं तो। नहीं, अब कल काटना, एक ही दिन में मरना थोड़ी ना। जाओ काटो, मैं तो थक गई काटते काटते। इससे कटे। पहचानो ये कौन है? वीडियो में आपका अलग रूप रहता है, इस टाइम आपका अलग रूप रहता है। अरे तो काम भी तो करना पड़ता है ना गाइस, काम करना पड़ता है कि नहीं? खाली वीडियो में आने से तो काम नहीं चलेगा ना, काम भी तो करना पड़ेगा ना। बहुत सारा गेहूँ गिर चुका है। गेहूँ इतना गिर गया है कि काटने में इतना परेशानी हो रहा है कि क्या बताएं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है गेहूँ काटने में। अब तो आप पास में पहुंच चुकी हो। और मेरे खेत के सामने ही फंटासिया वाटर पार्क का बोर्ड लगा हुआ है। आप लोग को वाटर पार्क में स्नान करना है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्या करें, मुझे तो टाइम ही नहीं है कि वाटर पार्क में जाएं, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को ही बता दूं कि आइए यहाँ पे। मुझे जाना है। हाँ, मुझे जाना है। तुम्हें ले जाना? चलिए हमको, मुझसे संपर्क करिए। तुमको जाना है वाटर पार्क में? हाँ, पहले अपने घर वालों को तो ले चलो, तब बाहरियों को ले जाना। अच्छा, तो इसी बात पे चलते हैं। चलो चलो, अभी चलो चलो। अब हम लोग घर जा रहे हैं, शाम हो गया है, चल रहे हैं घर। घर भी जाएंगे तो खाना वाना बनाना पड़ेगा। मेरी बड़ी वाली बेटी रहती थी ना दोस्तों, तो वो खाना बनाती थी। कभी मुझे खाना मतलब बनाने का कोई टेंशन नहीं रहता था। छोटी वाली बेटी भी बनाती है। वो बनाती थी। यही तो बात था कि वो जब थी तो मुझे कोई भी काम मतलब ना कि छूने नहीं देती थी। बस मैं कोई काम करने जाती थी तो वो बोलती थी रहने दीजिए मम्मी, मैं कर देती हूँ। उसके रहते हुए ना मुझे बर्तन धोना पड़ता था, ना खाना बनाना पड़ता था। क्या बताएं, याद तो उसका बहुत आता है। तो दोस्तों, जब तक एक बेटी रहती है ना तो एक माँ को बहुत आराम रहता है। इसकी जैसे बेटी नहीं रहनी चाहिए। नहीं दोस्तों, मैं मजाक कर रही हूँ, ये भी मेरी बिटिया रानी ही है। तो दोस्तों, हम लोग का गेहूँ कट चुका है। हम लोग खेत में आ गए हैं बांधने के लिए। आप लोग का गेहूँ कटा है कि नहीं कटा है, कमेंट में बता दीजिएगा। और हम लोग इतनी देर से यहाँ पे गेहूँ का, हम लोग को कोई पानी भी पूछने वाला नहीं है कि क्या पानी पिएंगी, खाना खाएंगी। क्या करें। अभी इतना ही हम लोग बांधे हैं।
इतना ढेर सारा बांधना है। तो दोस्तों, आप लोग किस किस देश, किस किस शहर, किस किस गांव से मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं, आप लोग के यहाँ कटाई हो गया है कि नहीं हुआ है? हाँ, बता दिया करिए कि मैं यहाँ से देखता हूँ, उसको मैं भी तो जानूँ कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ, किस किस देश में जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, थोड़ा मैं भी तो जानूँ। सही कह रहे हैं कि नहीं? और अभी इतना हम लोग सुबह से आए हैं तो अभी इतना बांधे हैं, अभी इतना ढेर सारा बांधना है। टाइम तो लगेगा ही थोड़ा। अभी तो ये बंधन है, इससे हम लोग गेहूं को बांध रहे हैं। पकड़िए, चलिए पकड़िए। इधर 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 इधर। कैसे गनवा गाते हैं? मत करिया पूर्व देश बिहावा। कैसे बताइए, गनवा गा के बताइए। पूर्व देश बिहावा वाला गाना कैसे गाते हैं? आइए इधर गा के बताइए मुझे। पूर्व देश वाला गाना कैसे गाते हैं आप? अरे ये गा दीजिए, उसी वैसे ही गा दीजिए। कैसे बताइए ना, थोड़ा गा के सुनाइए। कैसे गाते हैं बताइए। बाबा जी ने करी है पछू देश दिया हवा काटक हुई है गेहुआ हम के तोरे तोरे। बाबा मत करिए पूर्व देश बिहावा काटक हुई है गेहुआ करमवा के तरे तरे हो। ये गाते हैं गाना। हाँ, खेतवा खनक गइल चूड़िया की खेते खेते ना। बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो आपको तो गायिका होना चाहिए, गायिका। चूड़िया खनक गइल। चलो खाने में काम करवा के अरे नहीं, मम्मी हमारे देखिए तो कहें कि कौन देश में अपनी बिटिया को भेज दिए, कहाँ में भेज दिए कि इतना काम लोग करवाते हैं। बिटिया को यहाँ भेज दिए तो आके हेल्प कराइए ना। तो दोस्तों, हमारे यहाँ तो पानी पड़ गया है। अभी सबका, किसी का गेहूं काट के ऐसे ही छूटा हुआ है, बांधा है, किसी का ऐसे ही छूटा है। और आज मौसम ख़राब हो गया, पानी पड़ गया है। अब तो क्या ही हो सकता है। मेरा भी ऐसे ही बोझ बांध के छूटा हुआ है खेत में। अब जब धूप निकलेगा, सूखेगा, तभी तो उसको दाया जाएगा मशीन में। अब इनके आगे किसका जोर चल, अब भगवान के आगे तो किसी का जोर नहीं चलेगा ना। अब यही जो करेंगे वही होगा। बिजली तड़क रहा है फुग्गी, बिजली तड़क रहा है बेटा, बिजली तड़क रहा है तेजी से। देखी हो फुग्गी, कैसे बिजली तड़क रहा है बताओ। देखो अब कैसे घूमने जाओगी तुम। मेरी फुग्गी को तो बारिश होता है तो टेंशन हो जाता है कि हम घूमने कैसे जाएंगे अब ना। फुग्गी, तुमको टेंशन हो गया ना अब कि हम घूमने कैसे जाएंगे। चलो, जब से जाओगे तब से बारिश कम हो जाएगा
तो चला जाएगा। कम पेज बचाया करो, ऊपर नहीं जाओगे, देखिए जाओ ले आओ। कितना बच्चा भी लिख लो, और लिख लो द। लिखने नहीं आ रहा है क्या तुमको बाबू? तो दोस्तों ये मेरा नेनुआ फरने लगा है। ये मेरा नेनुआ है, इतना मैंने नेनुआ लगाया है हुआ है। नेनुआ फरने लगा है। और ये मैंने टमाटर है मेरा, टमाटर भी तो, ये टमाटर मेरा फर गया है पक्का पक्का। थोड़ा सा रोग पकड़ लिया है इसको। ये दोस्तों देखिए, सुनिए बिजली तड़क रहा है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी अपने खेत में आपने क्या क्या लगाया है, तो मैं सोची आपको दिखा दूं। यही था खेत में, नेनुआ था, ये खीरा है, खीरा भी लगाए हैं। ये देखिए खीरा है मेरा, यही सब लगाए हैं इस टाइम। खीरा भी मेरा निकल रहा है इस टाइप, खीरा ये निकल रहा है। देखिए ये मैंने कोहड़ा भी लगाया था, तो मेरा कोहड़ा भी फरने लगा है। इतना बड़ा हो गया है कोहड़ा मेरा। कोहड़े की सब्जी पूड़ी के साथ ही अच्छा लगता है खाने में। और ये चौराई है मेरा, चौराई इतना लगाए थे। पपीता मेरा है, ये पपीता। आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं दीदी आपने अपने खेतों में क्या क्या लगाया है। मुझे अच्छा लगता है जान के कि आप लोग इतना मुझसे पूछते हैं। यही सब है अभी लगाया है, यही सब नेनुआ निकल रहा है, खीरा निकल रहा है, कोहड़ा निकल रहा है, यही सब है खेत में इस टाइम। ये पुदीना इतना लगाए थे, पुदीना है ये मेरा, ये देखिए इसको ले जाएंगे अब। तो यही सब ताज़ी ताज़ी सब्जियां लगाने से यही होता है कि ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं खाने के लिए। ताज़ी सब्जियां खाने से, खेत का है तो इसीलिए खाने का स्वाद कुछ अलग ही होता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि आपका डॉगी कितने साल का है, तो मेरा डॉगी 6 साल का है, 6 साल का है। उसको आए हुए 6 साल हो गया। आपको और कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसका रिप्लाई आप लोग को वीडियो बना के दे दूँगी, ठीक है।